जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। कि बचपन ही से मेरे बच्चे की कैफियत अलग जुदागाना थी। एक बार की बात है, देखिए माँ क्या होती है, क्योंकि माएँ जब अजीम होती है ना, तो माओं के अखलाक, आदातों, अतवार का असर बच्चे के ज़हन पे पड़ता है। यही वजह थी हजरत साहब किबला कुछ दिनों पहले एक इलाके से पीर साहब किबला मैं गुजर रहा था हजरत बाबू, तो किसी ने मुझसे, एक छोटे से बच्चे ने कहा था जिसकी उम्र 5-6 साल थी, कहने लगा हजरत मुझे ऑफलाइन अम्मी दे दीजिए, मुझे ऑफलाइन अम्मी अब्बू दे दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचने लगा, मैंने कहा अब्बू ऑफलाइन चाहिए और अम्मी भी ऑफलाइन चाहिए, मामला क्या है? जब मामले के तह तक मैं पहुंचा तो पता चला कि इनकी माँ भी हमेशा ऑनलाइन रहती हैं और इनके बाप भी हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। कभी कोई पबजी पे है, कोई फ्री फायर पे, कभी कोई इंस्टा पे, कभी कोई ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, ईमो पे और व्हाट्सएप पे, और रील देखने के इतने एडिक्ट हमारी औरतें हो गई, माएँ हो गई कि घंटों घंटों मोबाइल फोन के साथ गुजर जाए, खबर नहीं। बच्चा कहता है हजरत माँ घर में मौजूद तो है पर माँ नहीं है, बाप तो है पर बाप नहीं है। क्या मतलब होता है? माँ है पर माँ के पास बेटे के लिए वक्त नहीं है, बाप है बाप के पास बेटे के लिए वक्त नहीं है। हमें उन ऑनलाइन माओं की जरूरत नहीं है, भाग पीछे की तरफ ऐ गर्दिश अय्याम। तो काश के हमें ऐसी माँ मिल जाती ना जो बच्चे को दूध पिलाती, तो इंस्टा, स्नैपचैट और ईमो पे वक्त गुजार के दूध नहीं पिलाती, बल्कि दूध पिलाती तो ये कहती कि बेटा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले सल्ले आला कहते कहते। हाय 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 माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, अताए सरकारे सुरकाही, हजरत अल्लामा गुलाम गौस किबला कादरी। और इस दूध, देखो बेटा एक बात सुनो, एक और सुनो, एक और बात सुन लो, मैं सुनाता हूँ। और ये दूध जो है ना, दूध पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान, 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 बिहार गवर्नमेंट ऐलान कर आ जा रहा है कि बच्चों को दूध पिलाइए। शुद्धतम आहार क्या है बच्चे के लिए? माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, इस बात पे फोकस्ड है। फोकस्ड इस बात पे है कि बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाए। क्यों भाई? वजह क्या है? कभी गौर किया? वजह क्या है? वजह यह है कि उस दूध का असर बच्चे के ज़हन पे पड़ता है, हाय हाय हाय, बच्चे के दिमाग पे पड़ता है, बच्चे की सेहत पे पड़ता है। हाँ, माँ अगर मेडिकली अनफिट हो तो टर्म्स एंड कंडीशन है वहां पे कि बच्चे को दूध ना पिलाए, वो अलग मसला है। लेकिन अगर माँ फिट है तो यकीनन बच्चे को दूध पिलाए। लेकिन हाँ, सरकार तेगे अली की अम्मी से पूछो ना, हमारी भी माएँ हैं घर में, हमारे घर की भी माएँ हैं 2026 की, कि 9 महीना बच्चा पेट में था तो हर वक्त ये सीरियल देखती थी, सीरियल, हाथों में रिमोट कंट्रोल, सामने लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले LCD, और सीरियल पे सीरियल तब्दील कर रही है, बेड रेस्ट में है। क्यों भाई? सीजर हो गया, सीजर अब हो जाएगा, ऑपरेशन से बच्चे की पैदाइश हो जाएगी, और बच्चा पैदा हो जाए तो फिर डब्बे का दूध नेपुल पिला दो, फिर बच्चा पैदा हो, कुछ बड़ा हो तो हग्गिस पहनाइए, पेम्पर पहनाइए, 4-4 घंटे हग्गिस में पखाना पेशाब से लथपथ बच्चा है। ये हमारे घर की माँ है। हाँ बात समझिए हजरत, ये मेरे घर की माँ है। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारी हमारी माँ हैं जो वक्त की कनीज़े राबिया हैं, वक्त की कनीज़े फातिमा है। लेकिन चलो हम चलते हैं गोरियारा की धरती पे और हमें तेगे अली की माँ दिखाई देती है। सरकार तेगे अली की अम्मी कहती है मेरा बेटा जब तक मेरे शकम में था मेरी एक वक्त की नमाज ना छूटी और कुरान की तिलावत ना छूटी, हर वक्त दुरूद में पढ़ती थी। गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए, अरे सरकार शेखुल मशाइख, सरकार तेगे अली कादरी है तो पैदाइशी वली, लेकिन उसमें अगर सबसे ज्यादा उनकी तरबियत में किसी ने रोल निभाया है तो उनकी अम्मा ने निभाया है, उनकी वालिदा मोहतरमा ने निभाया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। और
आप भी जरा बोलिए, बोलिए जरा बोलिए, अरे बोलिए सरकार तेग़ अली का दामन। अरे सुरकाही शरीफ, बेटा पैदा हुआ, मेरा बेटा पैदा हुआ तो ये कहाँ सोते थे भाई? माँ के बगल ही में सोएंगे सरकार तेग़ अली। बचपन की अदाओं पे कुर्बान जाओ भाइयों, बचपन की अदाओं पे, शेखुल मशाइख के बचपन की अदाओं पे। ये हमारे बहुत पुराने ये वली नहीं है, ये तो अभी सामने के है ना, लेकिन विलायत क्या होती है? बचपन की अदा। माँ सीने से लगा के सुलाती थी, पर ये छोटा सा बच्चा, तवज्जो चाहता हूं, ये छोटा सा बच्चा बिस्तर पे सरकते सरकते कहां पहुंचता था? माँ के कदमों में, और माँ के कदम को सीने से लगा के सो जाता था। शेखुल मशाइख की अम्मी कहती हैं, एक रात आंख खुली, मैं घबराई, मेरा लाल तेग़ अली कहाँ है? तो मैंने देखा कि सीने से जिस लाल को लगाया था वो तो कदम को अपने सीने पे रखा है। अब ठहरो सियूरी ऐमा वालों और तेग़िया सिलसिले के चाहने वालों और तेग़ी दीवानों, आबादानी आशिकों, फरीदी मतवालों, मुझे कह लेने दिया जाए, उस छोटे से बच्चे को भी शऊर में ये बात मौजूद थी कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और जन्नत को सीने से लगा के सोया जाए। हाय हाय हाय, नारे या रसूल अल्लाह, या गौस, नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे, हाय हाय हाय, नहीं छोड़ेंगे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, नहीं छोड़ेंगे। सरकार हजरत अहमद हुसैन तेग़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में हम आए हैं। ये भी तो तेग़ी है ना, तेग़ी निस्बत लगा रहे हैं। और तेग़ी आशिकों और दीवानों, एक बतौर कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ खानदान की प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ लोग इलाका के लोग ही उनको मानते और जानते हैं और कहते हैं भाई हमारे इलाके के हैं। कई तरह की पर्सनालिटीज दुनिया में होती है, लेकिन जो शख्सियतें असलाफ की नुमाइंदगी करती हैं और किताब और सुन्नत को दुनिया के सामने पेश करती हैं, उनके ऊपर किसी भतीजे, भांजे, नवासे, पोते और बेटे का हक नहीं होता, और उनकी सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि वो कौम की अमानत और शख्सियतें होती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कोई न कहे कि साहब हमारे घर के हैं, हमारे घर के, ये कौम की अमानतों के अमीन का नाम सरकार शेखुल मशाइख तेग़ अली रहमतुल्लाह अलैह। आखिरी बात सुन लीजिए, उन्हीं की अम्मी की बात सुनिए और अपने घर की हालत देखिए। शेखुल मशाइख की अम्मा कहती है, एक बेटा सुनो प्लीज, हेलो 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 हेलो, आंगनबाड़ी प्लीज लिसन टू मी, और से सुनिए, बस खत्म करा। सरकार शेखुल मशाइख कहते हैं, उनकी अम्मा कहती है कि एक रात मेरी आंख खुली, मेरा लाल न तो सीने में है न कदम में है। मैं घबराई, बेटा गया तो कहाँ गया? निकली अपने बेडरूम से, निकली, और निकलने के बाद आंगन को क्रॉस किया। हमारे घर में एक कमरा ऐसा होता था जो गैर आबाद था, उसमें कोई रहता नहीं था, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा दो जानू उस कमरे में बैठा है, दो जानू, और अपनी उंगलियों पे मेरा बेटा कुछ गिन रहा है। मैंने गौर किया तो मेरा बेटा उस उम्र में भी तस्बीह पढ़ रहा है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, ये है शेखुल मशाइख सरकार तेग़ अली। तो जब सुरकाही को सेंटर बनाया, इसमें भी हिकमत है, इंशाल्लाह किसी मौके पर बताऊंगा। फिर उनके खुलाफा ने हर इलाके में, लोग कहते हैं हमसे, अभी मैं एक जगह रुका हुआ था थोड़ी देर के लिए, रात 9 बजे तक, ये बहुत सारे वहाँ उलमा थे, तो किसी ने कहा कि आप जहाँ जा रहे हो उस इलाके में बहुत सारे पीर हैं। तो हमने कहा इसमें क्या कबाहत है? अरे ये तेग़ी सिलसिले के बुजुर्ग और पीराने एज़ाम जो पूरे वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी और पूरे तिरहुत जोन में और इन इलाकों में ये रह के अपना काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मसलके आला हजरत का काम कर रहे हैं। और आज एक बात कह दूं रुस्तम भाई, और आज जो सुन्नियत महफूज है इस पूरे तिरहुत जोन में और तिरहुत के इलाके में, अगर सुन्नियत महफूज है तो सारा क्रेडिट इन्हीं तेग़ी आशिकों को जाता है और तेग़ी दीवानों को। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब क़िबला क़ादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो सरकार तेग़ अली है और फनाफिल गौस की मंजिल पे फायज है। आज भी मेरे गौस आज़म की मजलिस लगती है ना,
तो इनकी भी जलवा घरी होती है गौसे आजम के कदमों में। कई जगह से मुख्तस है, गौसे पाक जिसे कबूल कर ले, कबूल किया एक दूर उफ्तादा गैर मारूफ इलाके के। भाई कौन सा खानदान बहुत बड़ा था, क्या फैमिली बैकग्राउंड थी, लेकिन गौसे आजम ने कबूल कर लिया। तो आज पूरी दुनिया में गौसे आजम ने मकबूल